Hey, it's Ansh. तो वेलकम टू प्रेडिक्टेबल टेबल एपिसोड 4। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। सो लेट्स गो। जैसा कि आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स की दो कैटेगरीज होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स भी कई टाइप के होते हैं और नॉन मेटल्स भी कई टाइप के होते हैं। तो आज हम पहले बात करने जा रहे हैं मेटल्स के बारे में। मेटल ज़्यादातर अपनी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, जिसे हम नेटिव स्टेट कह देते हैं, और यह ज़्यादातर रॉक में कंबाइन ही मिलते हैं। अनरिएक्टिव मेटल ही सिर्फ अपनी फ्री स्टेट में मिलते हैं। मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेटल्स को पाने का सबसे इकोनॉमिकली और सस्ता तरीका है ओर्स। ओर्स से हम मेटल को सबसे सस्ते तरीके से पा सकते हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो है लस्टर। लस्टर मीन्स कि जो मेटल है वो शाइन करता है और यह लाइट को भी रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि हम मेटल्स को कूट कूट के पतली शीट बना सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल इसकी एक एग्जांपल है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हम मेटल्स को पतली तारों में भी बांट सकते हैं, जैसे कि कॉपर वायर्स। इसकी अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि मेटल्स बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड बाय अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम अंडर अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। मेटल की पांचवी प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि मेटल में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि यह कोई भी चीज़ को पुल कर सकता है। मेटल की सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हार्डनेस। इसका मतलब ये है कि मेटल अपने आप को कटने, स्क्रैच और ग्राइंडिंग से रोक सकता है। इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब ये है कि जब हम मेटल को हाथ लगाते हैं या हम मेटल को मारते हैं तो यह बहुत ही कम साउंड निकालता है। मेटल्स की एट्थ प्रॉपर्टी है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ये है कि मेटल टूट भी सकते हैं और उसके बाद पाउडर भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्लास। मेटल्स की नाइन्थ प्रॉपर्टी ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब ये है कि एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है अगर उस पर पॉजिटिव साइन हो। मेटल्स की 10th प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब ये है कि जो एलिमेंट है वो बहुत ही आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो ये नेगेटिव आइकन बनाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेटल्स कॉमनली कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला मेटल है गोल्ड। मेटल को ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही लस्ट्रस होता है, और इसको डेंटिस्ट के द्वारा कैविटीज़ को फिल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अगला मेटल है कॉपर। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी वायर्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इससे यूटेंसिल्स भी बनते हैं क्योंकि यह फूड से रिएक्ट नहीं करता। तो अगला मेटल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अलॉयज बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, और इसको वाटर लाइंस की पाइप्स के ऊपर कोट किया जाता है क्योंकि यह कोरिजन नहीं होता। ये जब इसको जलाते हैं तो ये एक वाइट कलर की फ्लेम छोड़ता है, इसलिए इसको फायर वर्क्स में भी यूज़ किया जाता है। तो अगला मेटल है जिंक। इसको ड्राई सेल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको आयरन की रस्टिंग बचाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और जिंक में एक माइक्रो बिल्डियल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसको स्किन के लोशंस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगला मेटल है मरकरी। ये एक लिक्विड मेटल है। यह जब इसको हीट देते हैं तो ये एक्सपैंड होता है, इसलिए इनको थर्मामीटर्स, बैटोमीटर्स और अदर साइंटिफिक अपेरेटस में यूज़ किया जाता है।
और मरकरी के अलॉय को डेंटिस्ट दांतों की फिलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अगला मेटल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, इसलिए इससे हाई वोल्टेज वायर्स बनाई जाती हैं। और एल्युमिनियम मेलेबिलिटी में बहुत काम आता है, इसलिए इसको एल्युमिनियम की मेलेबिलिटी बहुत ही हाई है, इसलिए इससे थिन फॉइल एल्युमिनियम शीट्स भी बनाई जाती हैं जो कि पैकिंग के काम आती हैं। एल्युमिनियम के अलॉय से एयरक्राफ्ट के फ्रेम्स बनाए जाते हैं क्योंकि यह बहुत लाइट वेट और टफ होता है। तो अगला मेटल है आयरन। आयरन से रेलिंग्स बनती है क्योंकि यह कूलिंग और हीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। आयरन से टूल्स और वॉरशिप्स भी बनाई जाती हैं क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में। पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21% प्रेजेंट है। यह लाइफ सपोर्टिंग गैस है। यह एनिमल्स और प्लांट्स को रेस्पिरेशन में मदद करती है। यह फोटोसिंथेसिस की वजह से बनती है। नेक्स्ट नॉन मेटल है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 70% है। यह प्लांट्स और एनिमल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो हमारा अगला नॉन मेटल है कार्बन। कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट और कोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमारा अगला नॉन मेटल है क्लोरीन। क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर की गैस है। यह वेरियस टाइप्स के केमिकल्स बनाने में यूज होती है। हमारा अगला नॉन मेटल है आयोडीन। आयोडीन एक वॉयलेट कलर का सॉलिड नॉन मेटल है। इसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए यह बहुत ही जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा अगला नॉन मेटल है हीलियम। हीलियम सेकेंड लाइटेस्ट गैस है। यह एक इनर्ट गैस भी है। यह बलून्स में भरकर वेदर फोरकास्टिंग में के काम आती है। तो हमारे अगला नॉन मेटल आता है आर्गन। आर्गन एक इनर्ट गैस है जो कि बल्ब्स में फिल करने के काम आती है क्योंकि यह बल्ब के फिलामेंट से रिएक्ट नहीं करती है। मरकरी और आर्गन को मिलाकर फ्लोरोसेंट लैंप्स बनाई जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे मेटलॉइड सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने में काम आता है और यह आयरन के साथ अलॉय होकर इलेक्ट्रिक स्टील बनाने के काम आता है। सिलिकॉन को एल्युमिनियम के साथ अलॉय कर ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो हमारा अगला मेटलॉइड है जर्मेनियम। जर्मेनियम को ऑप्टिक फाइबर्स बनाने में यूज किया जाता है। तो हमारा अगला मेटलॉइड है आर्सेनिक। आर्सेनिक्स को लेड के साथ अलॉय कर कार की बैटरीज बनाई जाती हैं। आर्सेनिक को जर्मेनियम के साथ अलॉय कर एलईडीज और इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एंटीमनी के बारे में। एंटीमनी इज यूज एज फ्लेम रिटार्डेंट। एंटीमनी को लेड के साथ अलॉय कर कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है और इसको सिलिकॉन के साथ अलॉय कर सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। तो अब हम कब से बात कर रहे हैं अलॉयज के बारे में। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अलॉय होता क्या है। तो अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का, यानी जब दो या उससे ज़्यादा मेटल्स को सही मात्रा में मिलाया जाता है तब वह अलॉय बनता है। अब हम बात करते हैं हमें अलॉय बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अलॉय बनाने के कुछ कारण हैं, जैसे कि तो इसका पहला कारण है इसकी हार्डनेस को बढ़ाना। हार्डनेस मतलब कि इसकी मजबूती को बढ़ाना। दूसरा कारण है मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, मतलब कि मेटल की ताकत को बढ़ाना। इसका तीसरा कारण है इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को बढ़ाना। तो इसका पांचवा कारण है इसकी अपीयरेंस को मॉडिफाई करना, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टील आयरन से ज़्यादा लस्ट्रस है। सिक्स्थ कारण है इसकी केमिकल एक्टिविटी को चेंज करना।
तो अब हम बात करने जा रहे हैं करोजन के बारे में। करोजन मीन्स मेटल का खराब होना, जैसे कि आयरन पे रस्ट लगना। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द सरफेस ऑफ मेटल इज इजीली अटैक्ड बाय एयर एंड वाटर व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स सरफेस acquire a coating of brown substance called rust। इसका मतलब ये है कि जब लोहा पानी और हवा के कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक आता है तब इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, जिसको हम रस्ट या जंक कह सकते हैं। तो उसके ऊपर परत आती है, उसको हम कहते हैं करोड, और इस फेनोमिनन को कहते हैं हम करोजन। अब हम बात करने जा रहे हैं कि करोजन किन फैक्टर्स से बढ़ता है। करोजन एसिड गैसेस से बढ़ता है, करोजन मॉइस्ट एयर से बढ़ता है, और करोजन सॉल्टी कंडीशंस में भी बढ़ता है। अब हम जानते हैं कि करोजन से बचाने के लिए मेटल के साथ हमें क्या करना चाहिए। करोजन से बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है पेंटिंग, मतलब कि हम मेटल को पेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ग्रीसिंग। इसका मतलब ये है कि हम मेटल के ऊपर ग्रीस या तेल लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है गल्वेनाइजेशन। गल्वेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम दूसरे मेटल्स के ऊपर जिंक की एक थिन लेयर चढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये है कि हम टिन या क्रोमियम की लेयर चढ़ा देते हैं मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के द्वारा। अगला पॉइंट है अलॉइंग। अलॉइंग का मतलब यह है कि हम एक या दो मेटल्स को कंबाइन कर देते हैं जिससे उसका कोरिजन नहीं होता। अगला पॉइंट है प्लास्टिक कोटिंग। इसमें हम पीवीसी या किसी और लेयर को मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं। हमारा अगला पॉइंट है टिनिंग। टिनिंग का मतलब यह है कि हम लोहे को टिन से ढक देते हैं जिससे उसकी रस्टिंग नहीं होती। जैसा कि हमने जाना कि करोजन मेटल के लिए बहुत डेंजरस है, पर कहीं कहीं पे यह मेटल के लिए बहुत लाभदायी भी है। जैसे कि जब एल्युमिनियम पानी और हवा की कांटेक्ट में आता है तब वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। ये जो पतली परत एल्युमिनियम ऑक्साइड की होती है वो एल्युमिनियम को अंदर से खराब नहीं होने देती। तो ये था करोजन के बारे में। मेटल और नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के पार्ट्स हैं, पर इनको एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं इस पे एक अलग वीडियो भी लेके आऊँगा। तो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ऐसा कंटेंट देखने के लिए, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जाके करो यार, लिंक्स इन द अबाउट सेक्शन। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।